जाकिर। कोई नहीं आया था। अच्छा चलो तुम चल के खाना खाओ बेटा। दिल नहीं चाह रहा खाना। मैं जानती हूँ तुम कल वाले वाक़ये की वजह से परेशान हो। तुम्हारे खालू भी आज जल्दी आ गए थे। कह रहे थे कि वहाँ दुकान पर भी सब लोग यही बातें कर रहे थे और कह रहे थे कि मैंने इस कस्बे को क्यों नहीं छोड़ दिया जहाँ इतने जाहिल और तंग ज़हन के लोग रहते हैं। सॉरी खाला, मेरी वजह से आप लोगों को इतना कुछ सुनना पड़ा। नहीं, क्या हो गया तुम्हें? ऐसी बातें क्यों कर रही हो तुम? तुम्हारी वजह से हम क्यों परेशान होंगे? और बेटा अपने दिल को कोई बात मत लगा लेना। अरे 2-4 दिन में ये सारी बातें लोग भूल जाएंगे और वक्त सब साबित कर देगा। देखना तुम। सबूत ना हो ना खाला, वक्त भी कुछ साबित नहीं कर पाता। मेरी माँ इस दुनिया से चली गई मेरे बाप का इल्जाम साबित करते करते। अम्मा नहीं बनूंगी मैं, ना ही वक्त का इंतजार करूंगी। नुसरत साहब, रिश्ते तो आते रहते हैं ना। मैंने बात की है ना सलमा से, वो कह रही है 1-2 अच्छी लड़कियां हैं। तुम्हें अब भी लगता है कि तुम्हारे पागल बेटे को अच्छी लड़कियां मिलेगी? बात रिश्तों की नहीं, झूठ की है। जो आपने भी कहा तो आपके बेटे ने भी। न पढ़ लिख कर दिया, ना मेरी गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन की। कितनी सिफारिशें करवाई मैंने, ऊपर से मेरे बारे में उस लड़की से कितनी झूठी बातें की है उसने। अम्मा आ गया वो जाकर बुला कर लाओ उसे। हड्डी पसली करूंगा उसकी मैं। और तुम बीच में मत आना। बाबले, अम्मा मैं जरूरी काम से बाहर जा रहा हूँ। अरे रुक, तेरा बबला। अरे अम्मा मुझे बहुत जरूरी काम है, मुझे बाहर जाना है। नहीं अब्बा से कहना खाना खा ले, मैं रात को लेट कराऊंगा। बाबले मेरी बात सुन। बाबले, या अल्लाह, मैं क्या करूं? हेलो, सारा स्कीपिंग। हेलो, जाग रहा है? नहीं, इस टाइम कौन जाग रहा होगा बावले भाई। एक काम करेगा? काम? इस टाइम तो सिर्फ एक ही काम है, वो है सोने का, और वो मैं बहुत अच्छे से कर रहा हूँ। अबे सुन तो सही, एक सीढ़ी चाहिए, ले आएगा तो मैं घर चला जाऊंगा। क्या सीढ़ी? कब चाहिए? अभी। अभी? अरे कोई वक्त तो छोड़ दो बावले भाई। प्लीज तारे, आजा यार। अच्छा चलो, आपका भी सही है वैसे। तारा भी तुम्हारी मोहब्बत का मारा ही है। आता हूँ। अरे बावरे भैया, व्हाट दिस? अबे लेटर बोलते हैं इसको। अरे वो नहीं यार। फिर? तुम तो बावले हो, मुझे भी बावला कर दोगे। अरे पकड़ो इसको वरना ये मुझे उठा लेगा। हाँ। एक सेकंड। अबे बहुत भारी लाया यार। बोला था ना मैंने कि मेरे घर आके सो जाओ, लेकिन नहीं, आपको तो जहन्नुम लग रही थी वो। अब करो। अब एक सेकंड, थोड़ा उठाओ। इतनी भारी सीढ़ी सोचो कहाँ से लेके आ रहा हूँ। किराए पे लाया? मैंने मत पूछ। गिरेगी तो नहीं? चढ़ जाओ अल्लाह का नाम लेके। सही है। और सुन, हाँ सीढ़ी वापस दे आई। हाँ, उठा लो फायदे। अबे हिल क्यों रही है? अरे अगर मैं गिर गया तो एक शायर जाया हो जाएगा। अरे तुम्हारा दीवान हम छाप देंगे, तुम चढ़ जाओ बस।
और तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को जुटलाओगे। अल्लाह पाक तेरा शुक्र है इस बिस्तर के लिए, इस पंखे के लिए, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह तेरा शुक्र है। आंटी मैं अपनी सफाई में कुछ नहीं कहूंगी, मेरा अल्लाह सब देख रहा है। लेकिन अब आंटी अगर ये सच होता तो मेरा रिश्ता भी तय ना होता ना, मेरी शादी भी टूट जाती। एक ही बेटा है आपका आंटी, हिना को बहुत पसंद करता है, आप उससे उसकी खुशी मत छीने। हो सकता है वो आपके कहने पर कहीं और शादी कर ले, लेकिन दिल में खलिश रखकर नए रिश्ते तो नहीं बनाए जाते आंटी। अच्छा, मैं कुछ सोचती हूँ। जी शुक्रिया, थैंक यू, खुदा हाफिज। वाह भाई वाह, तुम तो बहुत गुन्नी निकली। तुमने बताया भी नहीं कि तुम्हारी शादी हो रही है। किसी के सामने मत कहना। वो मैं सरोज की अम्मी से बात कर रही थी, वो उनका बात करने का लहजा मुझे इतना सर्द लगा कि ऐसा फील हुआ जैसे जो मैं सफाइयां उन्हें दे रही हूँ उन्हें मेरी बात का यकीन नहीं आ रहा। तो पता नहीं कहाँ से मेरे जहन में ये बात आई और मेरे मुंह से निकल गई। सिर्फ यही नहीं रक्षी, मेरे मुंह से तो ये भी निकल गया कि खाला खालू चाहते हैं कि हिना और मेरी शादी एक साथ हो। ये क्या किया तुमने? इतना बड़ा झूठ, ऊपर से टाइमलाइन भी लगा दी। वही तो, अब मैं क्या करूंगी रक्षी, वो तो शाहना की सास वाला रिश्ता वो भी गया अब तो। ये तो पहले सोचना चाहिए था ना। हाँ लेकिन अभी भी तो कुछ सोच सकते हैं ना। वो अब तुम्हारी जो कजन की सास है जो सरगोदा में रहती है, रिश्ते करवाती है, उनसे बात करो। उनसे? अरे उनसे तो 4 साल पहले मेरी आखिरी बात हुई थी और अब मैं डायरेक्ट रिश्ते की बात कर लूं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं। अरे उनका तो काम है ना रिश्ते करवाना, तुम कहना बस मैं क्लाइंट लेके आई हूँ आपके पास। हाँ प्लीज रक्षी, तुम्हें मेरी हेल्प करनी पड़ेगी। मैं जीते जी मर जाऊंगी अगर हिना की शादी मेरी वजह से टूट गई तो। तुम्हें पता है खाला खालू के बहुत एहसानात है मुझ पर, हम सड़कों पर रुल रहे होते अगर वो दोनों ना होते तो। हिना उनकी इकलौती औलाद है और पता है अल्लाह की कसम उन्होंने मुझसे कुछ भी नहीं कहा, बस मैं खुद नहीं चाहती कि वो नौबत आ जाए कि उन्हें कुछ कहना पड़े। प्लीज रक्षी, तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी यार। रक्षी कुछ करो ना यार अच्छा रुको, मुझे कुछ सोचने दो, मुझे कुछ करना पड़ेगा, मैं सोच तो लूं पहले। क्यों तरसाया आपने मुझे अपनी एक नजर के लिए? बस हो गया चीखना चिल्लाना, खत्म हो गया मेलोड्रामा। तुम्हारे कदमों के नीचे सारी आसाइशें मैंने डाल दी है ना, शायद इसीलिए इतनी आवाज निकल रही है। लेकिन इसे कभी एहसास नहीं हुआ कि मुझे ये सब देने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ी। आपकी मेहनत का सिला भी हम ही भरे। यू ट्राइंग टू कन्विंस अस कि आपने हमारे लिए मेहनत की है, वो भी आपने अपने लिए की है। मैं भी अपना बिजनेस चलाता हूँ, मैं भी सुबह से शाम काम करता हूँ, बट मुझे पता है सुबह दादी नाश्ते में क्या खाती हैं, शाम की चाय कितने बजे पीती हैं, क्या अच्छा लगता है उन्हें। That's no excuse for neglecting your son. क्यों करते हैं आप मुझसे इतनी नफरत? दादी आप बताएं इस नफरत की वजह क्या है? क्या जबरदस्ती शादी कराई थी आपने उनकी मेरी अम्मी से? No, it's not enough. मैं आज जान के ही रहूंगा कि क्यों है ये ऐसे। क्या वो भी इनकी नफरत से ऐसे कर मर गई? एक तस्वीर भी नहीं है इस घर में मेरी माँ की। इनफ कबीर। Yes, not enough. आज मैं जान के ही रहूंगा क्यों है ये ऐसे। आप तो मरे हुए लोगों से भी नफरत निभाते हैं। क्यों? पसंद नहीं थी या बेवफा थी? तकीर